गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको लंबन विधि को पढ़ा रहे थे और हमने आपको लंबन विधि को समझा भी दिया था, जिसमें हमने ये बताया था कि किसी तारे की या ग्रह की पृथ्वी से दूरी किस तरह से ज्ञात करेंगे। साथ ही के साथ हमने आपको ये भी उसमें बता दिया था कि लंबन विधि से किसी ग्रह के व्यास का मापन भी किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, आज हम लंबन विधि के ऊपर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिनमें मैंने कल आपको कुछ वैल्यू बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको 1 डिग्री बराबर बताया था मैंने आपको 1.74 गुणा 10⁻⁻2 रेडियन। एक बताया था आपको 1 आर्क मिनट बराबर होता है 2.91 गुणा 10⁻⁻4 रेडियन। हमने जब निकाला था तो 2.90 आया था। उसका कारण ये था, हमने पाई की वैल्यू 3.14 लिखी थी, जबकि ये और भी हो सकती है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 में अगर हम भाग लगाते तो हम तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद था 1 आर्क मिनट, फिर उसके बाद था 1 आर्क सेकंड। 1 आर्क सेकंड बराबर होगा 4.85 × 10⁻⁻6 आपको ये वाली ही वैल्यूज लेनी है क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए आगे चलते हैं ना। आइए आज हम आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे, तो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2.4 कराएंगे। ठीक, देखिए मैं लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2.4। सूर्य के व्यास का आकलन करो। सूर्य के व्यास का आकलन करो यदि सूर्य का कोणीय व्यास 1920 सेकंड है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य दूरी 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर है। 11 मीटर है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें सूर्य के व्यास का आकलन करना है। आपको मैंने जो कल सूत्र बताया था, उसमें बताया था अल्फा बराबर होता है स्मॉल d बटे कैपिटल D। ये आंसर है, ये है अल्फा बराबर स्मॉल d बटे कैपिटल D। तो स्मॉल d बराबर हो जाएगा d अल्फा, और क्या क्या गिवन है आपको? अल्फा गिवन है, अल्फा है 1920 सेकंड, और 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 4.85 गुणा 10⁻⁻6 सेकंड। आप सोचोगे सर हमने तो कल 4.83 निकाला था। तो बेटा मैं बता तो रहा हूं कि हमने जो किया था वो 3.14 लेके किया था।
जबकि सही मायनों में 22/7 लेके करना चाहिए था, इसलिए ये थोड़ा सा है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1920 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁻6 रेडियन, ये तो अल्फा का मान है, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी d 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दो, इन दोनों मान को इसमें रखना चाहिए। तो स्मॉल d बराबर कैपिटल D है 1.496 गुणा 10⁻11 और अल्फा बराबर है 1920 गुणा 4.85 गुणा 10⁻⁻6। सबसे पहले बेटा घातों को हल किया करो, 10⁻11 10⁻⁻6 10⁻5 बचेगा, फिर अंक लिखो 1.496 गुणा 1920 गुणा 4.85, ये d है। अब इनका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, वैसे तो मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन समय बहुत व्यर्थ होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। आजकल तो आपके मोबाइल फोन ही कैलकुलेटर है, ठीक है। आइए देखते हैं। हाँ जी 1.496 गुणा 1920 गुणा 4.85, ठीक है। इसको करने पर आया 13,930.752 10⁻5 और सही रूप से इसको लिखेंगे तो आप जानते हैं हम लोग साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक पद्धति में एक छोड़ के पॉइंट लगाया जाता है, तो ये आ जाएगा 1.39 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे 10⁻9 मीटर। तो सूर्य का ये व्यास है, ठीक है। एक बार देखिए फिर आगे, एक बार इसको देखिए आप। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ही होगा, वो है 2.3। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2.3 है ना। एग्जाम्पल नंबर 2.3 में क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी पर चंद्रमा को पृथ्वी पर दो भिन्न भिन्न स्थितियों ए अथवा ए तथा बी से देखा जाता है।
तो अलग अलग पोजीशनों से इसको हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, और चंद्रमा द्वारा बनाया गया लंबन कोण, चंद्रमा द्वारा बनाया गया लंबन कोण 1 डिग्री 54 मिनट है, ठीक है। पृथ्वी पर से दो भिन्न भिन्न स्थितियां ए व बी से देखा जाता है। पृथ्वी पर दोनों भिन्न भिन्न स्थितियों की दूरी, पृथ्वी के व्यास के बराबर है। ठीक है। अतः स्मॉल b बराबर 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करो। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करो। बड़ा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर वाइज ही किया जाना है ना। तो आइए देखते हैं इसको करने के लिए, है ना। एक बार क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो देखते हैं आइए। चलिए देखिए, लंबन कोण थीटा बराबर है 1 डिग्री 54 मिनट। डिग्री के आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 आर्क मिनट। तो थीटा बराबर होगा 60 प्लस 54 आर्क मिनट, है ना। 60 और 54 हो गए आपके 114 आर्क मिनट। और 1 आर्क मिनट मैंने आपको बताया है कितने का होता है, 2.91 गुणा 10⁻⁻4 रेडियन। थीटा का मान आ गया। ये लंबन विधि के पहले वाले पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला वाला कौन सा था, जिसमें आप लोग क्या निकालते थे, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी, है ना, उस पर आ जाता है। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैसे थीटा बराबर क्या होता है, b अपॉन कैपिटल D। आपसे कैपिटल D पूछा जाएगा तो कैपिटल D बराबर हो जाएगा b अपॉन थीटा। b आपको दे दिया उसमें 1.276 गुणा 10⁻7 मीटर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो कैलकुलेशन करें वो SI पद्धति में करें, समझ रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो भी गणनाएं की जाए इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स में, वो SI पद्धति में की जाए, ठीक है। चलिए तो वैल्यू रखते हैं, b की जगह पे 1.276 इंटू 10⁻7 और नीचे रखते हैं थीटा बराबर 114 2.91
10 की घात माइनस के 4 ऊपर ले जाइए। 10 की घात 11 हो जाएगा। पहले घातों को हल किया कीजिए, सबसे पहले घातों पे देखा कीजिए। 1.276 114 गुणा 2.91, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। गुणा करना ही पड़ेगा ना, तो कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। आइए क्या बच रहा है ऊपर बताइए आपका। ऊपर तो बच रहा है 0.638 और 10 की घात 11, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है बताइए, नीचे गुणा कर लीजिए आप। नीचे आप गुणा कर लीजिए, 57 गुणा 2.91, 165.87 आ रहा है, 165.87। तो भाग लगाते हैं, 0.638 भाग लगाया 165.87 में, तो आंसर आया 0.0038463 into 10 की पावर 11। अब आपको पता है कि हम लोग दशमलव के मतलब एक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 3 4, 3.8, 4 के बाद 6 है तो एक बढ़ा लें, 8 5 कितना किसका है, 1 2 3 4 5 किसका है, 4 कम कर दीजिए, 10 की घात 7 मीटर। 3.85 गुणा 10 की घात 7 मीटर, ये है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। इन्होंने तो उल्टा राउंड ऑफ भी नहीं किया, खाली 3.84 करके छोड़ दिया। हमने तो 3.85 तक तो किया, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2.3 था। मैंने दोनों ही लंबन विधि पे जो समझाई थी उन दोनों पर आधारित समस्याएं आपको करा दी। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। बड़ी दूरियां तो हमने नाप ली, अब हम नापेंगे बहुत छोटी दूरियों का मापन, अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म दूरियों का अति सूक्ष्म दूरी से मतलब क्या है, ऐसी दूरी जो 10 की घात माइनस 8 मीटर हो या 10 की घात माइनस के 9 मीटर हो, इनका मापन करना है ना। तो आइए देखिए इसका अध्ययन करते हैं। बहुत कम दूरियों का मापन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीटर पैमाने की, जो मैं पहले भी कर चुका था। कम बतानी है सिर्फ, मीटर पैमाना कम से कम 10 की घात माइनस 3 मीटर तक नाप सकता हूं। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर 10 की घात माइनस के 4 मीटर तक नाप सकता है, ठीक है। स्क्रू गेज 10 की घात माइनस के 5 मीटर तक। स्फेरोमीटर भी 10 की घात माइनस के 5 मीटर। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिए, एक होता है बेटा प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी नहीं है ये,
प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तक यथार्थ रूप से मापन करती है। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तक यथार्थ रूप से मापन करती है। एक बार लाइट थोड़ी कम हो गई है, इसको लगा दें तो शायद आपको थोड़ी बहुत लाइट अच्छी दिखे। कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सोच रहे थे कि कोई लाइट अच्छी हो जाए, लाइट जा चुकी है। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फिर दिख रहा है इसमें भी। हाँ जी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है। ये ऑप्टिकल रेंज है। नैनोमीटर का मतलब होता है 400 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर से 700 गुणा 10 की घात माइनस के 9 मीटर, या दूसरे शब्दों में कह दोगे 4 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर और 7 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। तो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो 10 की घात माइनस के 7 मीटर तक का यथार्थ रूप से मापन कर सकते हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी 10 की घात माइनस के 7 मीटर तक का यथार्थ रूप से मापन करती है। देख लीजिए स्फेरोमीटर 10 की घात माइनस 5 तक बंद हो गया। एक और सूक्ष्मदर्शी होती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये 0.1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की घात माइनस 11 मीटर तक का यथार्थ रूप से मापन कर सकती है। 0.1 एंगस्ट्रॉम तक का ये यथार्थ रूप से मापन कर सकती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, बड़ा सा एक सेटअप होता है, लेकिन ये बहुत महंगा आता है। यानी कि ये करीबन कोई हजारों में इसकी गणना, मतलब आप ये मानिए कि इसको तो कोई 85,000 रुपए का ये उपकरण है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। हाँ, एक एंगस्ट्रॉम तक है, 10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम तक, यानी 10 की घात माइनस 10 मीटर तक का मापन कर सकती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो ये सब इतने बढ़िया बढ़िया उपकरण, लेकिन ये बहुत दूरी तक यथार्थ रूप से मापन कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली बहुत है। तो इसका विकल्प ये है कि आप ऐसे कोई उपकरण, ऐसी कोई विधि लगाओ जिसमें कम खर्चे में काम चल जाए। तो एक विधि है हमारे पास, ओलिक अम्ल के अणु का व्यास का मापन करने की विधि है, ओलिक अम्ल विधि। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही है। तो आज का लेक्चर देख लीजिएगा।